12 तारीख को आखिरी दौर है चुनाव का। और 10 वर्ष की एक नाकाम सरकार के अब 10 दिन बाकी हैं और उसके बाद मतगणना होगी और नई सरकार आएगी। जाते जाते भी जो लोकतंत्र की मान्यताएं हैं और व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना यूपीए का यह स्वभाव बदल नहीं रहा। इन दिनों में भी, यानी आखिरी 10 दिनों में, जब एक अंतिम दौर बचे हैं, 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए जाएं, जो नई नियुक्तियां हैं। लोकपाल का सर्च पैनल, उसका कोरम भरा जाए और जो पिछले 5 महीने से स्नूपगेट जांच के लिए इन्हें कोई जज नहीं मिलता था, तो एक डेस्परेशन है कि उसको भर दिया जाए। ये नीयत भी है, इसका प्रयास भी है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी मूव्स का सख्त विरोध करती है। भारत सरकार के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका भी ये दायित्व बनता है कि जो सरकार का राजनीतिक पक्ष है, उनको सही सलाह दें कि परंपरा के अनुसार ये काम ये सरकार नहीं कर सकती, और इसके बावजूद भी अगर ये करती है तो इन निर्णयों को वाजिब न मानना ये अगली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। सात चरणों का चुनाव हो चुका है, आखिरी 2 चरण बाकी हैं। जो फेज्ड इलेक्शन होता है, उसमें जो बाद के चरण होते हैं, उसमें लगभग अंदाजा हो जाता है कि पहले चरणों की हवा किस तरफ बह रही है, और यह स्पष्ट है इस बार कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी या नरेंद्र मोदी लेड एनडीए के पक्ष में चल रहा है। मैं तो इसकी तुलना करता हूं कि कई लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन जब पहले और दूसरे के बीच में फासला बहुत बड़ा होता है और पहला मुड़ के देखे तो दूसरा दिखता भी नहीं है इतनी सरलता से, तो ऐसी दौड़ एक प्रकार से सिंगल रेस बन जाती है, सिंगल हॉर्स रेस बन जाती है। ये इस प्रकार की एक दौड़ चल रही है और इसलिए
हम लोग पार्टी की ओर से जिस चरण में अब दौड़ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां दोनों प्रांतों में कांग्रेस बैकफुट पे है, पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी बचा थोड़ा, और सीमांध्र इज आंध्र प्रदेश नाउ। और ये वो फेजेस हैं जिसमें एक दो स्ट्रे सीट्स को छोड़कर कांग्रेस खिलाड़ी भी नहीं रहने वाली है। कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर इन कोस्टल पार्ट्स ऑफ सीमांध्रा, in West Bengal, residuary seats of Bihar, East UP, उत्तराखंड, हिमाचल में वो कठिनाई का सामना कर रहे हैं। और इसलिए यहां के मतदाता की एक विशेष जिम्मेवारी है कि मैंडेट इस प्रकार का हो जिसके माध्यम से जो डिरेलमेंट आया है शासन में पिछले वर्षों में, उसको ठीक किया जा सके। तो अगर विकास उद्देश्य है तो नेतृत्व और स्थिर सरकार, लीडरशिप और स्टेबिलिटी, इसके पक्ष में अगर निर्णय होता है तो स्वाभाविक है वो भारतीय जनता पार्टी ही एक स्थिर शासन दे सकती है। कोई दूसरा तीसरा कॉम्बिनेशन या उनका मिला जुला कॉम्बिनेशन भी स्थिर शासन नहीं दे सकता। ये जो चर्चाएं दोबारा शुरू हुई हैं एक रैग टैग कोalition की, दैट्स अ चार्टर फॉर chaos। ऐसे अनुभव कई हो चुके हैं और सब विफल रहे हैं। तो हम लोगों की विशेष अपील है कि देश में विकास की गति बढ़े, देश की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का हल ढूंढे, इसके लिए नेतृत्व और स्थिरता के लिए पूर्ण बहुमत एनडीए को यह आवश्यक है। हमारा पुराना कैंपेन चल ही रहा है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। ये एक एम्फसिस भी हमारा रहेगा। कुछ कैंपेन थीम्स पे विजुअल्स और टेलीविजन स्पॉट्स हम लोगों ने और बनाए हैं, वो आपको अभी दिखला दिए जाएंगे। और उसके बाद इन विषयों पे या किसी अन्य विषय पे आप जो प्रश्न पूछना चाहेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। नहीं, पहले देख लें। लाइट बंद कर। ये बंद। गंगा ने बुलाया है, कह रहा है ये जन सैलाब। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। कह रहा है ये जन सैलाब। इतना स्नेह, इतना दुलार, देश के कोने कोने से आ रही है बस एक पुकार, अब की बार मोदी सरकार।
न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। मानव से ऊपर मानवता, मां की शिक्षा हमको सिखलाती। लिख डालें अब इतिहास नया, कहे देश का जनाधार, अब की बार मोदी सरकार। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगा ने बुलाया है नर नारी सब अभिलाषी, हैं साथ सभी भारतवासी। गंगा जमुनी तहजीब यहां अब मांग रही अपना अधिकार, अब की बार मोदी सरकार। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। किसान यहां, जवान यहां, है शिक्षक और छात्र यहां। समर्थन है परिवारों का, मांगे सुरक्षा और रोजगार, अब की बार मोदी सरकार। न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। एक झलक जो दिख जाए, दिल से दिल अब मिल पाए। तुम चलो, तुम्हारे साथ चले, मिलकर करें सपने साकार, अब की बार मोदी सरकार।